प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि पूर्व के लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से हम कार्बनिक यौगिकों की संरचना का निर्धारण करते हैं और इसी क्रम में हम पराबैंगनी और दृश्य क्षेत्र स्पेक्ट्रमी का अध्ययन कर रहे थे। मैंने आपको कहा था कि अल्ट्रा वायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के 200 से लेकर 800 नैनोमीटर का जो भाग होता है यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसकी जो रेंज पूर्व में हमने डिस्कस की है ये है 200 नैनोमीटर टू 800 और मैंने आपको कहा था कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ही है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक के द्वारा जब इतनी ऊर्जा के विकिरणों का अवशोषण होता है रेडिएशन का, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं। निम्न ऊर्जा स्तर से ये उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। ये एक अवशोषण स्पेक्ट्रम ही है और इसके लिए कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं। उसमें मैंने एक आपको पहले बताया था जिसका नाम था लैम्बर्ट का नियम। तो जो लैम्बर्ट का नियम है उसका गणित के रूप में हमने एक्सप्रेशन निकाला था। उसके अनुसार जो A है वो K इंटू L के बराबर होता है, जहाँ A बराबर है log 10 I0 बटा। यहाँ I0 आपतित प्रकाश की तीव्रता है और I जो है किसी दूरी पर L दूरी पर उस प्रकाश की तीव्रता का मान है। इस A को हम अवशोषणांक कहते हैं। तो लैम्बर्ट के अनुसार जो प्रकाश की तीव्रता में जो कमी होती है वह उस प्रकाश पथ की लंबाई के समानुपाती होती है। यहाँ L जो है वो दूरी है, उसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इंसिडेंट लाइट। दूसरा नियम है बियर का नियम, और बियर के अनुसार बियर ने ये कहा कि जब कोई अल्ट्रा वायलेट या विजिबल या कोई भी रेडिएशन किसी होमोजेनियस मीडियम के अंदर से पास होगा तो वो जो होमोजेनियस मीडियम जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगी उसकी एब्जॉर्प्टिविटी। उसका जो अब्जॉर्प्शन होगा और वो लाइट की जो इंटेंसिटी में कमी आएगी, वो इंटेंसिटी में जो कमी है वो डिपेंड करती है एज वेल एज ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन, दैट इज A is proportional to the concentration C, or we can write it as A is equal to K dash into C. Here K dash is another constant. अगर मान लीजिए C जो है ये ग्राम अणु प्रति लीटर में है सांद्रता, तो फिर इस K dash को मोलर विलोपन में मानते हैं। इस प्रकार से ये दो मूलभूत अवशोषण के सिद्धांत हैं, लैम्बर्ट और बियर। तो इनको हम कलेक्टिवली लैम्बर्ट बियर लॉ के नाम से जानते हैं। तो लैम्बर्ट बियर लॉ क्या हो गया कि जब कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट की बीम है, कोई रेडिएशन है और वो होमोजेनियस एब्जॉर्बिंग मीडियम में से निकलती है, तो उसके अवशोषण की जो मात्रा है वो किस पे डिपेंड करती है? उस भाग के अंदर जितने अणु हैं उनकी संख्या पर डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो फिर जो एब्जॉर्प्शन है इट इज डिपेंड ऑन द लेंथ एज वेल एज द कंसंट्रेशन। इट इज नोन एज द लैम्बर्ट-बियर लॉ। So we can write it as A is equal to epsilon L into C. Here epsilon is another constant. It is known as molar absorptive constant. Epsilon molar विलोपन गुणांक। और ये जो epsilon है ये हर अवशोषित पदार्थ के लिए विशेष होता है। हर एब्जॉर्बिंग मीडियम के लिए इसका मान अलग होता है। तो ये उसकी एक विशेष
गुण है, इसका अभिलाक्षणिक गुण है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो इस प्रकार से लैम्बर्ट बियर के नियम को हम समझ सकते हैं। यहाँ पर यदि लेंथ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द C इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर, देन absorbance is equal to the upsilon, that is the absorbance, अवशोषणांक किसके बराबर हो जाएगा, आपके मोलर विलोपन गुणांक के बराबर हो जाएगा। समटाइम्स A को क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहा जाता है, ये प्रकाशिक घनत्व भी कहलाता है, प्रकाशिक घनत्व। ये भी किसी भी पदार्थ के लिए इसका मान फिक्स होता है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है ऑप्टिकल डेंसिटी, और इसके आधार पर हम पहचान कर सकते हैं पदार्थ। ग्राफिकली इसको हम ऐसे समझें कि यदि हम अलग अलग सांद्रता का विलयन लें और उसका यदि हम क्या करें, एब्जॉर्बेंस निकालें, ऑप्टिकल डेंसिटी निकालें, तो ये सांद्रता और ऑप्टिकल डेंसिटी, तो इनके बीच का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। लैम्बर्ट बियर लॉ यदि आपका है और उसकी वैलिडिटी को प्रूव करना है, तो ग्राफिकली हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास कोई एब्जॉर्बिंग मीडियम है, यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, और उस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से हम क्या करेंगे, अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस की ओडी निकाल देंगे, ऑप्टिकल डेंसिटी निकाल देंगे, और इस प्रकार से उनके बीच की जो ग्राफ है वो कैसे आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, जिसको कि हम यदि आगे बढ़ाएं, एक्स्ट्रा प्लॉटेड करेंगे तो वो कहां से गुजरनी चाहिए, मूल बिंदु से गुजरनी चाहिए, तब तो लैम्बर्ट बियर लॉ जो है प्रूव होता है।